Hello everyone, welcome to this channel. In this video, I am going to tell you about how to control ourselves when we know we are going in a wrong direction or we are getting distracted in our life. This is very important to keep glance in your own life. Few weeks ago, I feel not great. मुझे पता था कि I am doing something that is not good for my life. I am getting distracted. So this is the reason why I am making this video. क्योंकि उस environment से मैं कैसे निकली हूँ, I really want to discuss with you all. So here I am having a great mindset and a new lessons with you all. I really wish and hope कि if you are also feeling that कहीं ना कहीं आप भी अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो एंड दिस इज नॉट व्हाट जो आप करना चाहते हो, जो आप कर रहे हो अभी. सो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, please take control of yourself in your hand and treat yourself very strictly and keep glance on yourself where you are going. So without any late, let's get started. Number 1, confess the reality with yourself. Discuss everything what's going on your life and say everything truth with yourself. This is so important. हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम लोग जानते हैं. जब आप कुछ नेगेटिव एनर्जी की ओर बढ़ते हो ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा और अट्रैक्ट करने लगता है. तो उससे बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे भगाने के लिए पूरी जी जान लगाओ. और ये तभी संभव है जब आप उसे बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे. सिर्फ दिमाग में सोच कर उस चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सकता है. उसको क्लियर करने के लिए आपको पूरा डिस्कस करना होगा. और अगर आप किसी और से नहीं मिल पाते हो और अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है, आप खुद से सारी चीज़ को शेयर करो और से एवरीथिंग ट्रूथ. क्योंकि हम ना बहुत बार झूठ बोलते हैं और ये झूठ बोलने की आदत इतनी ज़्यादा हमें हो गई है कि हम कभी कभी खुद से भी झूठ बोलने लगते हैं. तो से एवरीथिंग ट्रूथ टू योरसेल्फ. जो भी लगता है कि सही है या गलत है, सब कुछ बोल डालो और फिर बाद में उनका पूरा समाधान निकालने की कोशिश करो. ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद को टाइम दोगे, खुद से बातें करोगे और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे. तो प्लीज़ टॉक टू योरसेल्फ एंड जितना ज़्यादा हो सके पूरी सच्चाई के साथ उस चीज़ को अपने सामने रखो और उससे फिर डिसीजन लेने की कोशिश करो. दूसरों से बार बार राय लेने के बजाय खुद से पूछो कि क्या ये सही डिसीजन है, क्या मुझे ये चीज़ और आगे लेकर जाना चाहिए. लाइफ में भटकाव हर मोड़ पर आएगा, हर मोड़ पर. उस भटकाव से निकलना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और बार बार आपके सामने कोई नहीं आएगा बताने के लिए आपको कि दिस इज़ नॉट वॉट यू हैव टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. वो चीज़ आपको नहीं अट्रैक्ट करना है. ये ओनली आप है जो खुद को आप समझा सकते हो और आप खुद को बोल सकते हो कि हाँ, ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, ये चीज़ मैं करूँगी. तो प्लीज़ टेक एक्शन एंड ट्राई टू फाइंड द क्लैरिटी ऑफ योर ओन थॉट एंड ट्राई करना ये फिगर आउट करने की क्या ये सचमुच में मुझे अट्रैक्ट करना चाहिए. और इफ the answer is no, then quit it right now. Okay, this is so important. I do this every time when we feel कि यार something is going wrong with myself. So I quickly सारे ट्रुथ को अपने सामने रख देती हूँ और फिर उसके समाधान निकालने की कोशिश करती हूँ और ये फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ कि क्या ये सचमुच में वही चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ, क्या ये मुझे अपने गोल्स तक लेकर जाएगा. और अगर आंसर है हाँ तो करते रहो और अगर आंसर है नो तो क्विट इट राइट नाउ, चाहे आपको कितना भी बड़ा डिसीजन लेना पड़े. नंबर 2 विच इज सो इम्पॉर्टेंट. हम लोग लाइफ में तभी भटकते हैं और तभी रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं जब हमारी संगत खराब होती है, जब हम खराब संगत में होते हैं. तो प्लीज लुक कि आप किसके साथ रह रहे हो, आपकी संगत किसके साथ है और क्या सचमुच में ये आपको हार्म पहुंचा रहा है या आपको इम्पैक्ट कर रहा है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू लुक एंड टू फिगर आउट कहीं वो चीज़ मुझे गलत डायरेक्शन में तो नहीं लेके जा रही है. एंड इट इज़ हैपेंड विद मी.
मेरी संगत मुझे पीछे ढकेल रही थी एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मुझे अभी ही छोड़नी पड़ेगी। सो प्लीज़ अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ उस संगत से दूर हो जाओ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। नंबर 3, से योर ड्रीम्स अलाउड, नॉट वन टाइम बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितना बार आप कह सकते हो, ये हमें हर बार रियलाइज कराता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। सो गेट अप and just do the works that you have to do and don't stop until you achieve your goals। and अगर आप गलत राह पे जा रहे हो, अगर आप गलत इन्वायरमेंट में हो, तो ये आपको हर बार रियलाइज कराएगा कि क्या ये सपना तुम अचीव कर पाओगे, क्या ये सचमुच में तुम्हें अचीव करना है। और अगर आंसर होगा दिल से हाँ, तो फिर आप उस इन्वायरमेंट से दूर होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और उस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। से योर ड्रीम अलाउड अगेन एंड अगेन। नंबर 4, ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, विच इज़ डोंट ओवर थिंक। जितना आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे वो आपको उतना पुश करेगा उस चीज़ को बार बार सोचने में। इसका एक ही समाधान है ये कि आप अपने माइंड में उस चीज़ को सोचने के बजाय जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसे अपने सामने रख दो, उसे जोर से बोलो। अगर आप अकेले नहीं बोल सकते हो तो मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, उस चीज़ को लेकिन बोलो, क्योंकि ओवरथिंक करने से आपके सॉल्यूशन नहीं निकल जाएंगे बल्कि ये आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। तो ओवरथिंक करने के बजाय उसे लाउडली बोलने की कोशिश करो, जिससे आपका माइंड क्लियरली देख पाएगा कि आखिर क्या है फंडा, क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं। क्योंकि इस ओवरथिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हर रोज़ ओवरथिंक करती थी, जिससे मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि उस चीज़ को मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि जो भी चल रहा है जस्ट से इट अलाउड, क्योंकि सोचने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा, आपको डिस्कस करना होगा तभी उसका कोई समाधान है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आज सारे चीज़ को बाहर निकाल दो और डिस्कस विद योर सेल्फ कि आखिर क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्यों सोचना उस चीज़ के बारे में। उस चीज़ को हटाओ एंड जस्ट कीप गोइंग एंड कीप योर सेल्फ इन दिस वे कि यार कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कोई तो स्ट्रेस ही नहीं है, मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। जो भी स्ट्रेस है जस्ट पीछे छोड़ दो और बस आगे बढ़ो and do the works, don't overthink in your life। Number 5, you have always choices। हमारे पास 2 choices है, good और bad choice, और हमारा माइंड bad choice means सेकेंड चॉइस को चुनने के लिए बहुत ज़्यादा हमें पुश करता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होती है, वो शॉर्ट टर्म हमें हैप्पीनेस देता है, इसलिए हम उसे ही चूज़ करते हैं। लेकिन आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना होगा, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पुश करना होगा कि टेक द राइट चॉइस ऑलवेज एंड एवरी टाइम यू गो step out yourself। So these are the 5 points that I want to discuss with you all. So I hope you like it. If you like, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye guys.